नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमात्मा से मिलने का। आज आपको एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में उस परमात्मा तत्व से एक हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी विधि है उसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको परमात्म तत्व का जो पर्दा है वो हट जाएगा और आप उसको देख लोगे, उससे एक हो जाओगे। तो इसके साथ ही हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, परमात्मा को मिलने का रास्ता क्या है? कैसे मिला जाए परमात्मा को? कौन सी विधि है कि वो होते हुए भी हम उसे नहीं देख पाते? उसके विषय में आज सारा जानते हैं। दोस्तों, एक बार एक महल था। एक कहानी के रूप में भी थोड़ा सा आपको बता दें ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके। एक महल था, बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था, शीशों से, मार्बल से बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। अचानक रात को एक कुत्ते ने खाने के लिए ढूंढते ढूंढते उस महल में प्रवेश ले लिया। और जब वो महल के अंदर प्रवेश उसने लिया तो ढूंढते ढूंढते वो अंदर ही थोड़ा खो गया। और रात्रि होने के कारण सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। कुत्ता एक ऐसे रूम में, एक ऐसे कमरे में पहुंच गया, एक ऐसे कक्ष में पहुंच गया जिसमें बहुत से शीशे लगे हुए थे, शीशों का महल। तो उसने जब उन शीशों को देखा तो पाया कि बहुत से कुत्ते उन शीशों में हैं। वो देखकर डर गया। पहले तो उसने पहले कभी इतने कुत्तों का सामना नहीं किया था। वो डर गया, बहुत परेशान हो गया, अभी कैसे इनसे निपटे। उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर मैं हार गया तो ये मुझे मार देंगे, इनसे लड़ना होगा, उनको डराना होगा। उसने साहस करके भौंकना शुरू कर दिया सभी कुत्तों को। वो जैसे किसी कुत्ते की तरफ झपटे तो उधर से वो भी कई कुत्ते उसके ऊपर झपट जाएं। लेकिन वो उसकी एक परछाई थी, वो एक इसकी छाया थी, वो उसका एक क्लोन था, समझ लो। एक तरह का उसका कॉपी उसको शीशे में दिखाई दे रही थी। जैसे आप शीशे में खड़े होते हैं तो आप अपनी तस्वीर को देखते हैं, उसी तरह वो जब एक बार झपटता था तो कई कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ते थे। वो फिर बहुत मुश्किल से उसे लगता था कि मुझे कई कुत्तों ने घेर लिया है। वो भूखता रहा, लड़ता रहा, शीशों को भी, कई शीशों को तोड़ दिया उसने। उसके पैरों में खून निकलने लग गया। और जब सुबह हुई तब तक कुत्ता मर गया था। वो अपने ही प्रतिबिंब से लड़ता रहा सारी रात, लेकिन उसे समझ नहीं आया, उसने कभी शीशे देखे ही नहीं थे। इस वजह से वो मर गया। इसी तरह एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। एक आप 100 घड़ों में पानी भरकर रख दो और उधर से जब सूर्य उदय हो तो आप देखेंगे उन सभी घड़ों में सूर्य दिखाई देगा। तो वो जो सूर्य की परछाई सभी घड़ों में दिख रही है, लेकिन घड़े 100 हैं तो उसमें 100 सूरज नजर आ रहे हैं। और एक बाहर का मिला के 101 सूर्य हो गए। मीन्स आपको 101 सूर्य दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य कितने हैं? सिर्फ एक है। और 100 जो सूर्य दिखाई दे रहे हैं घड़ों में, घड़ों के पानी में, वो सारे उसका तद्रूप है। सारे घड़ों को तोड़ दो तो सिर्फ एक ही सूर्य रह जाएगा। इसी तरह ये दो उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी
लोगों को देखते हो, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, सभी में वो एक सूर्य की परछाई झलक रही है। ये शरीर एक बर्तन है। इस बर्तन में को आप देखते हो, लेकिन अंदर जो एक ही सूर्य का प्रकाश है वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। जब ये घड़ा टूटेगा तो वो एक ही सूर्य रह जाएगा, मीन्स एक ही परमात्मा ही रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो जब सारी सृष्टि का विनाश होता है, ये पांचों तत्व नष्ट हो जाते हैं, धरती, आकाश, जल, वायु सब खत्म हो जाते हैं, तो बस वो एक ही बचता है, एक ही सूर्य रह जाता है, मीन्स एक ही परमात्मा रह जाता है। ये सूर्य, चांद, ग्रह सब खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह जब आप अपने शरीर में होते हुए हो, आप एक तरह से नंगे होते हो। किसी भी परमात्मा ने इस शरीर को कपड़े देकर नहीं भेजा पहनाकर, सारे नंगे हैं, लेकिन इसे ढकते हैं। कोई ना कोई कपड़ा ऊपर पहन लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम नंगे नहीं हैं, लेकिन अंदर से वो नंगे ही हैं। सिर्फ एक पर्दा किया गया है उस कपड़े से, पर्दा हटा दो तो नंगे हैं। इसी तरह ये शरीर का इस आत्मा के साथ पर्दा है बस, और पर्दा हटा दो तो वो आत्मा ही परमात्मा है। तो सभी में वही एक ही परमात्मा है, लेकिन सभी के घड़े के अलग अलग घड़े हैं, मीन्स उनके शरीर अलग अलग हैं। कोई छोटा घड़ा तो कोई बड़ा घड़ा, कोई मोटा घड़ा, कोई छोटा बड़ा घड़ा, पतला है, इस तरह के अलग अलग घड़े हैं। ये शरीर एक घड़ा है। आपने एक तो शरीर को अपने ऊपर रखकर आपने सोचा हुआ है कि यही है, आत्मा को देख ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन इस शरीर को आपने देख लिया, उस तत्व को देख लिया, तो सारे ब्रह्मांड आपको एक ही दिखेगा, बस पर्दा उठाना बाकी है। ऐसे ही कई अपने नाम अपना रख लेते हैं, कई अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, मेरा ये ओहदा है, मेरा वो ओहदा है, लेकिन जितने भी पुराने राजा रंक जो भी रहे, आज कोई भी नहीं है। लेकिन आज के जो बंदे हैं वो उनको भूल गए हैं, वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। कोई कहता है मैं इस उपाधि पे हूं, कोई मुझे ये पद मिला हुआ, मुझे ये पद मिला हुआ, उसके अहंकार से अपने आप को उसने ढक लिया हुआ है। सभी ने अपने आप को इस कपड़ों से, इस बनावटी चेहरे से, रोजमर्रा के जो काम की नौकरियां हैं, कोई बड़े बड़े ओहदे पे हैं, उससे अपने आप को ढका हुआ है। अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं, ना दूसरों में वो देख पा रहे हैं। उस उपाधि को, जो उसकी उपाधि है, जिस भी वो डेजिग्नेशन पे है, एक दिन वो खत्म हो जाएगी, कोई और ले लेगा उसकी जगह। जब वो रिटायर होगा तो उसकी जगह कोई और लेगा, जब वो बूढ़ा होगा तो उसकी जगह कोई और लेगा, और फिर उसका वो शरीर भी एक दिन नष्ट होगा, उसके कपड़े भी जाएंगे, शरीर भी जाएगा, और सिर्फ वही एक तत्व बच जाएगा। इसको ही समझने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो ध्यानी साधक होते हैं वो समझ जाते हैं कौन सा घड़ा है और कौन वो परमात्मा है। तो उम्मीद है मुझे आप भी हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर जानवर में उस परमात्मा को देखने में अब सक्षम होंगे। बस वो पर्दा हटा देना, तो आप सब में एक को ही देखोगे। उम्मीद है जल्दी ही ये चीज आप सीख लोगे। जैसे जैसे ध्यान मार्ग में होगे तो ये घटना घट जाएगी। काम तो 1 मिनट का ही है, आपको कितनी देर लगती है इसका आपको ही पता है। लगना 1 ही मिनट है इस पर्दे को हटाने में। बस ये सपना ही एक तरह का है। खुली आंख जब आप आंखें खोलते हो तो ये जो भी आप देखते हो ये एक सपना है, जो ना कभी रहा था और ना कभी रहेगा। एक ना एक दिन ये सारा नष्ट हो जाएगा।
सोते हुए भी सपना देखते हो, सुबह होते ही वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये पांचों तत्व आपके लिए खत्म हो जाएंगे और आप इससे मुक्त हो जाओगे। आपने डिसाइड करना है, अपने मरने के बाद इसको समझना है या जीते जी ही इस तत्व को, इस परमात्मा तत्व को समझना है। और जिस दिन आप उसे जान गए, उस दिन आप में और परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, आप एक हो जाओगे। वो बस उसका रस चखना है। जिस दिन उसका रस आपको चख लिया, बस उस दिन बात बन जाएगी, उस दिन पर्दा हट जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वो भी परमात्मा तत्व से एक हो पाए, जुड़ पाए। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।